नमस्कार करते हैं। कागज में ये लिख लेना, परमात्मा को एक बार प्रणाम करने से 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। अपने घर के बाहर तब जाइए जहां आपने अपने घर में जो मंदिर बनाया है, मत्था टेक करके। नारियों को कभी लंबे दंडवत होकर प्रणाम नहीं करना चाहिए, ऐसे धरती माता मोटे मोटे आंसुओं से रोती है। पुरुष लोग प्रणाम करें तो 6 अंग धरती पर लगें, दोनों घुटने, दोनों बाजुओं की कोहनियां, माथा और छाती। और माताएं जब प्रणाम करें तो वक्षस्थल जमीन से नहीं लगना चाहिए। जो भी स्त्री पुरुष कोई भी हैं, भगवान को एक बार प्रणाम करते हैं तो एक बार के प्रणाम करने से 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। आप में क्या कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमें टेलीविजन पर सुनते हैं? हाथ उठा के बताइए। काफी लोग हैं। टीवी पर आप सुनते हैं तो आप बहुत बातें हमारी मानते हैं, तो ये भी बात मान लीजिएगा। सुबह आप जगते हैं तो सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करें, दूसरा प्रणाम आकाश को करें, तीसरा प्रणाम जल देवता को करें, अगला प्रणाम दिशाओं को करें। ये हमारे यहाँ प्रणाम करने की कोई वृक्ष दिखाई दे जाए तो उसको भी आप प्रणाम करें, क्योंकि पेड़ों में साक्षात ईश्वर का वास है। और कभी आपको मकान खरीदना है, प्लॉट खरीदना है, तो ऐसी जगह पर लीजिए प्लॉट, मकान जहाँ कहीं तुम्हारी खिड़की खोलते बरगद का पेड़ दिखाई देगा। आप जैसे ही कपाट खोलें तो शीशम का वृक्ष दिखाई देगा। आप जैसे ही कपाट खोलें तो बेल और पीपल, समी के वृक्ष दिखाई दे जाएं। इन पेड़ों को बहुत ज्यादा शुभ माना गया। शीशम का वृक्ष देखने से, नीम का पेड़ देखने से बीमारियां नहीं बढ़ती, जादू टोना टोटका नहीं होता। समी का पेड़ दुश्मन का वार नहीं होने देता। पीपल का जो वृक्ष है वो परिवार में किसी की आत्महत्या नहीं होने देता। इसका दर्शन इतना शुभ है, इतना मांगलिक है। बरगद का वृक्ष तो साक्षात भगवान महादेव का रूप है, साक्षात शिव रूप है। ऐसा कहते हैं कि जो प्रत्येक दिन बरगद का वट के वृक्ष का दर्शन करता है, हमारे ग्रंथों में लिखा है कि जब तक वो व्यक्ति मरना नहीं चाहता तब तक यमराज उसको लेने के लिए नहीं आता। इतनी बड़ी महिमा बटकी है बरगद की। वो बरगद ही का वृक्ष था जिसकी वजह से माता सावित्री काल के गाल में से अपने पति सत्यवान के प्राणों को लेकर के आ गई। बेल के वृक्ष में आप एक लोटे में दूध और जल लेकर के और आप चढ़ा देते हैं, एक दिया जला देते हैं। वहां पर वर्णन किया गया है बेल के पेड़ की पूजा करने से 10,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा है बेल के पेड़। आम का वृक्ष दर्शन में इसकी लकड़ियों से हवन किया जाए, घोर गरीबी का नाश कर देता है। तो वृक्षों की तो बहुत बड़ी महिमा है। आप खिड़की खोलें तो पेड़, ये वृक्ष दिखाई दें, खिड़की खोलने पर पहाड़ दिखाई दें तो वो बहुत शुभ होता है। मंदिर दिखाई दें, बहुत शुभ होता है। खुला आकाश दिखाई दे, बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। तो ये मैं रोज करता हूँ सुबह ना, वो बातें आपको बता रहा हूँ। मैं किसी के घर रुकता हूँ तो सबसे पहले खिड़की खोल के ये देखता हूँ कि कहीं कोई बढ़िया सा पेड़ है क्या, वृक्ष है क्या। तो सुबह मैं भोर में जल्दी जगता हूँ और मुझे कोई कसम ले ले इस बात की, मैंने सालों से 3:22 से लेके 3:42 तक कभी आकाश का दर्शन करना नहीं मैं भूला। मैं इन मुहूर्त में, ये ब्रह्म मुहूर्त है, ये वो समय है कि इस समय पर अंबर आकाश की तरफ देखते हुए परमात्मा से बातें होती, ईश्वर से बात होती। भले ही एक बार जग करके आलस आवे, नींद आवे तो थोड़ा लुढ़क जाऊं आधा घंटे के लिए, बात अलग है। एक बार मैं इतने समय में खड़ा होकर खुले अंबर का दर्शन करता हूँ। ये नहीं है कि सब बातें आपको ही सुनाने के लिए, इन सब का मैं आनंद लेता हूँ। 3:22 से लेके 3:42 तक का जो समय है, ये साक्षात ईश्वर से बात करने का टाइम है, परमात्मा से बात करने का समय है। तो मैंने कुछ बातें आपके बीच में रखी हैं और आप स्वीकार करेंगे तो बहुत आनंद ही आनंद होगा। सुबह भगवान गणेश जी का नाम, 5 गायों के नाम ले लिया करो। सागर में से 5 गाय निकली, गावो पंच पवित्राणी, जो सबको पावन कर देती हैं, पवित्र कर देती हैं।
कहते हैं कि जो सुबह ही सुबह घी और दूध का दर्शन कर ले वो बहुत ज्यादा शुभ होता है। दुग्ध का, कच्चे दूध का दर्शन सुबह ही हो जाए, घृत का दर्शन हो जाए, शंख का दर्शन, झालर चवर का दर्शन जो भगवान पर डुलाया जाता है, मयूर मोर का दर्शन, गरुण देवता का दर्शन, नदियों का दर्शन, इसको बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। अशुभ क्या है? सुबह ही सुबह झाड़ू का दर्शन एकदम ना हो। लेकिन आप तो भागेंगे जागेंगे सबसे पहले झाड़ू ही उठाएंगे। सुबह ही सुबह खाली घड़ों का दर्शन न हो, खाली मटकों का दर्शन न हो। सुबह ही सुबह फटी कोई किताब, कोई ग्रंथ, इसलिए किताबों का फटना यह बिल्कुल भी शुभ नहीं है। सुबह ही सुबह कोई जली चीज न दिखाई दे, वो ठीक नहीं है। सवेरे ही सवेरे कोई जली हुई चीज, सवेरे ही सवेरे किसी की नाक में से या मुंह में से खून निकल रहा हो, कोई बपन कर रहा हो, उल्टी कर रहा हो, ये सुबह ही सुबह ये बिल्कुल शुभ नहीं है। हाँ, खून निकल रहा है, बपन हो रहा है, उल्टी हो रही है, ये सुबह के समय में ये बिल्कुल शुभ नहीं है। सुबह ऐसी कोई माँ दिखाई दे जाए जिसकी छाती पर बच्चा लगा हुआ है, कोई बहन ऐसी दिखाई दे दे जिसके अंक में संतान ली है, उसको बहुत शुभ माना गया। कोई पानी के घड़े मटके भरता हुआ लेते आता हुआ स्त्री पुरुष कोई भी है, वो दिखाई दे जाए, बहुत शुभ है। कोई ब्राह्मण माथे पर चंदन और हाथ में ग्रंथ लिए हुए दिखाई दे जाए, वो बहुत ज़्यादा शुभ है। और दाहिने हाथ पर सुबह ही सुबह कागा कौआ दिखाई दे जाए, उसको बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। जिसको सुबह ही सुबह कौआ, कबूतर ठीक नहीं है, सुबह कागा ठीक है। सुबह ही सुबह कबूतर दिखाई दे जाए किसी को तो समझ लो कि उसके पितर हैं, वो अति प्रसन्न है, बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, भारी प्रसन्न है। दाहिने हाथ पर कागा बैठा हुआ दिखाई दे जाए, सुबह हिरणों की टोली दिखाई दे जाए, हिरण दिखाई दे जाए सुबह ही सुबह, तो बहुत ज़्यादा उसको शुभ माना गया है। तो अपने हर दिन को पावन कीजिए, दिव्य कीजिए। कभी भी बिना नहाए तुलसी को नहीं छुइए, तुलसी तोड़िए नहीं, फूल तोड़िए नहीं। और मेरी बात मान लें आप, तो बिना नहाए हुए अपने चौके में भी प्रवेश मत कीजिए। दो जगह ऐसी हैं जहाँ बिना नहाए नहीं जाया जाता, एक आपका मंदिर और एक आपका चूल्हा, आपकी रसोई। ये दो जगह ऐसी हैं जहाँ स्नान करके ही झाड़ू लगाया जाता है। रात के पहने हुए कपड़े कफन से भी ज़्यादा अपवित्र होते हैं, रात के कपड़े। तो नहाने के बाद इनको मत पहनिए। पूजा में नया कपड़ा हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन पूजा में धुला हुआ कपड़ा हो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो कुछ बीच में ये मैंने आपको निवेदित बात की है। मेरे प्रभु श्री राम जी कहाँ पहुँच गए? श्री प्रयाग में पहुँच गए हैं। गुरुजनों को वंदन प्रणाम उनके द्वारा हुआ। समर विजय रघुवीर के चरित जी सुने ही सुजान, विजय विवेक विभूत नित तनहि देहि भगवान। जो कथा मैं आपको सुना रहा हूँ, सुनिए, जो मैं ये आपको चरित्र सुना रहा हूँ इसकी फलश्रुति क्या लिखी है। समर विजय रघुवीर के चरित जे सुनहि सुजान, विजय विवेक विभूति नित तनहि देहि भगवान। परमात्मा ने रावण को जीता, मेरे भगवान प्रयाग में पहुंचे, हनुमान जी को अवध में भेजा। इस चरित्र को जो भी कोई सुनेगा, मेरे परमात्मा उसे ऐश्वर्य दे देंगे, धनवान बना देंगे, कीर्तिमान बना देंगे, दुश्मनों को परास्त कर देंगे, उन्हें बुद्धि दे देंगे। ये कथा इतनी अद्भुत है जो आप सुन रहे हैं। यह कलिकाल मला यतन मन कर देखो विचार, श्री रघुनाथ नाम तज नाइन आन आधार। अरे मन विचार करके देख, ये कलकाल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने के लिए कोई दूसरा आधार नहीं है। इस कलयुग में हम इस पाप से बचने के लिए एक ही साधन खोज पाए, वो साधन है भगवान का नाम, परमात्मा का नाम। और मैं निवेदन करूंगा, यदि आप प्रत्येक दिन भगवान का जप नहीं करते, आप अपनी जिंदगी के साथ बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। जो सल्फास खा के मरा है वो छोटा आत्महत्यारा है। मनुष्य शरीर धारण करके जो भगवान का जप नहीं करता, सबसे बड़ा आत्महत्यारा तो वो है। एक भी दिन ऐसा ना निकले जिस दिन 10 मिनट आप प्रसन्नता से बैठकर भगवान का जप ना करें।
मृत्यु काल में ये जप ही काम आएगा। तो सब रो रा के रह जाएंगे, कोई मरघट तक चला जाएगा, फूंक फांक करके आ जाएगा। 13 दिन के बाद सब रसगुल्ला खाएंगे। 13 दिन के बाद, साल में तो सब भूल जाएंगे, 1 साल के बाद तो पता भी नहीं चलता कि माँ और बाप की ये तिथि ये तारीख है। माँ बाप कह रहा हूँ, मम्मी पापा नहीं कह रहा हूँ। मम्मी का अर्थ है जो जिंदी नहीं है, गुजर गई है। अब सुनने में तो अच्छा नहीं लग रहा है। निष्प्राण को उर्दू में मम्मी, उर्दू का शब्द है ये, मम्मी। तो मम्मी की जगह पर माँ का प्रचलन लेके आओ। इन बच्चों को बोले मम्मी मम्मी क्या होता है, माँ माँ बोलिए। तो माता पिता की तिथि भूल जाएंगे 1 साल के बाद, और आप दूसरों के भरोसे जी रहे हैं कि हमारे जाने के बाद गया जी बच्चे कर दें, ब्राह्मण को जमा दें। जिंदे जी आप जमाओ ना ब्राह्मण को, जिंदे जी खुद जाओ ना गया जी। दूसरों के भरोसे क्यों छोड़ रहे हो? और समय बड़ा खतरनाक आ रहा है। बेटा 10-12 का होगा, माता पिता को छोड़ के चला जाएगा, वो समय आएगा। और विदेश में तो ऐसा हो रहा है, बूढ़ों को इंजेक्शन लगा के मार देते हैं, कौन संभालेगा इन्हें? और ऐसा भारत में भी वो हवा चलने को तैयार हो गई। इसलिए पीछे कुछ भी छोड़ के नहीं जाना, सब कुछ तीर्थ यात्रा आगे करो, ब्राह्मण आगे जमाओ। गया जी जाना हो, पुष्कर जाना हो, काशी जाना हो, जहां भी जाना है, पीछे छोड़ के जाना ही नहीं है। 2 जमाओ, 5 जाओ जमाओ, 500 जमाओ, ब्राह्मण सब अपने हाथों से जमा की जाइए। पीछे के लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ना। कथा तो यही कहती है, यह कलकाल मला यतन मन कर देख विचार। यह कलयुग दोषों से भरा हुआ है, अपराधों से भरा हुआ है। श्री रघुनाथ नाम तजनायन आनदार। भगवान के नाम के अलावा मुक्ति का कोई साधन दिखाई नहीं देता। इसलिए नाम जपते हुए अपने कोष को भरिए, अपने खाते को भरिए, नाम की कमी मत आने दीजिए। देखिए आपको कितनी खुशियां मिलेंगी, कितनी प्रसन्नता मिलेगी। बोलिए रामचंद्र भगवान।